जिले में के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए हम कहेंगे कि जो स्कूल का सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है और उसके पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र जारी करते हुए निजी स्कूल के सारे प्रधानाध्यापकों और उनके संचालकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें अशासकीय सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी स्कूल शामिल हैं। उनको एक पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तथा फीस वृद्धि की जानकारी मांगी गई है। एक विशेष निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि आपको 15 दिवस के अंदर जिले में संचालित सभी पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को अपने अपने स्कूलों में चल रही किताबों की सूची और उनके प्रकाशकों की जानकारी देनी होगी, ताकि उन सभी दुकानों में पुस्तकें शामिल हो सके, उपलब्ध हो सके। अब इस पूरे गणित को समझते हैं कि ये पूरी गणित क्यों है और ये शिकायत क्यों, ये लेटर जिला शिक्षा अधिकारी को जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम आपको बता दें कि अनमोल ट्रेडिंग कंपनी, शंकर मंदिर चौक, चेतना नगर, अनूपपुर ने एक शिकायत 7 मार्च 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी को दिया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिले के सभी निजी विद्यालयों में पूर्व से शासन के आदेश के बाद भी निजी प्रकाशन के पुस्तकें एवं स्कूल ड्रेस लगते हैं और अपने निर्धारित दुकान से विक्रय करके कमीशनखोरी करते हैं, जबकि शासन का आदेश है कि सरकारी किताबें ही चलेंगी और दुकान की बाध्यता नहीं होगी। कुछ विद्यालय मुख्य विषय के साथ सहायक विषय जैसे मॉरल साइंस, ड्राइंग बुक, ग्रामर, व्याकरण जैसी महंगी निजी प्रकाशन की पुस्तकें और कमीशनखोरी करते हैं। महोदय से निवेदन है कि सभी विद्यालयों को आदेशित करके पुस्तकों की पूर्ण सूची, जिसमें प्रकाशन, नाम, पता, संपर्क नंबर के साथ ही सूची स्थानीय सभी दुकानों को उपलब्ध कराएं, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा और अभिभावकों को इस पूरे मामले में लूट से बचनी होगी। अब हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि अनूपपुर जिले में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उस गणित को आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो आपको हम प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। लगभग 29,651 बच्चे कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं। उसमें जो संख्या है कि आपके 1 से 8 तक के जो बच्चों की संख्या है वो संख्या है वो लगभग 24,000 के करीब है। अब हम आपको उस गणित को बताते हैं कि हमने जब अनमोल ट्रेडिंग के मालिक अभिषेक से बात की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य हमें बताया। वो तथ्य ये बताया कि एनसीईआरटी की बुक्स की कीमत होती है पूरे एक क्लास की, वो 200 से 250 रुपये में पूरी होती है, लेकिन जब उसी स्कूल की पूरी बुक ली जाती है तो वो संख्या होती है 2,500 से 3,000 रुपये एक विद्यार्थी की। अब आप समझिए कि सरकार द्वारा लागू की गई पुस्तकें 200 से 250 रुपए की और प्राइवेट जो अपने स्कूल में चलाते हैं उसकी कीमत जो होती है लगभग 2,200 से 2,500 रुपए की थी। और इसमें कमीशन कितना होता है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें जो कमीशन होता है वो कमीशन है 30% से 50% तक का कमीशन है। अब आप आंकड़ा लगाइए कि अगर 30,000 बच्चे इस अनूपपुर में पढ़ते हैं और अनूपपुर जिले में, और अगर एक प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे से 30% कमीशन भी लिया जाता है तो लगभग 2,500 का 30% जो होता है लगभग 750 से 800 रुपए। कुछ किताबों में 50% से ऊपर का कमीशन होता है। तो आप ये मानिए कि लगभग 1,000 से 1,200 रुपए एक विद्यार्थी के किताबों पर स्कूल वाले कमीशन खोरी में कमाते हैं। और वो कमीशन खोरी जो है वो जो आंकड़ा जाता है वो लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि एक सेशन में ये जो 200 विद्यालय हैं वो कमाते हैं। मतलब आप समझिए कि एक सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए प्रत्येक विद्यालय, अगर एक एवरेज माना जाए, उसमें कुछ बड़े विद्यालयों को छोड़ दिया जाए जो इस तरह का काम नहीं करते हैं, कुछ संख्या हो सकती है, तब भी 2.5 से 3 लाख रुपए प्रत्येक विद्यालय एक सेशन में सिर्फ बच्चों के किताबों के कमीशन खोरी पे कमाते हैं। अब इसमें ड्रेस की बात छोड़ दिया है, ड्रेस का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि ड्रेस में भी इसी तरह की बात है। हर हफ्ते में 3 प्रकार के ड्रेस, टाई अलग लगेगा तो बेल्ट अलग लगेगा, तो इस तरह की चीज़ें अलग होंगी। तो ये जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय अब जो है वो शिक्षा छोड़ करके विद्यालयों के जुड़े सामग्रियों के धंधे पर उतर आए हैं। और यही बात अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक
अभिषेक ने हमसे कही कि विद्यालयों को पढ़ाई करानी चाहिए और दुकानदारी दुकानदारों पर छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि अगर सीधे सभी दुकानों में किताबें मिलेंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो अभिभावकों को फायदा होगा, क्योंकि 10 से 15% से 20% तक की छूट देने की बात वो स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये छूट उन्हें नहीं मिलती है। ये सीधे की सीधी जो छूट है किसे पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है स्कूल के संचालकों को, क्योंकि कई स्कूलों ने तो अपनी स्वयं की दुकानें खोल रखी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्कूल हैं जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो स्कूल है बाल भारती पब्लिक स्कूल, वो स्कूल है भारत ज्योति स्कूल, वो स्कूल है बेतेल मिशन, वो स्कूल है आपकी महर्षि विद्या मंदिर, वो स्कूल है आपके कोतमा का ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल, वो स्कूल है कोतमा का भारत माता स्कूल, वो स्कूल है बिजरी का सेंट जोसेफ स्कूल, सनराइज स्कूल। ऐसे कितने स्कूल, लगभग 200 की संख्या में प्राइवेट स्कूल जिले में संचालित हैं। एक और आंकड़ा बिल्कुल तथ्यात्मक और चौंकाने वाला है कि 1,21,000 कुछ विद्यार्थी अनूपपुर जिले में क्लास 1 से 12वीं तक के एनरोल्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 30,000 यहां पढ़ते हैं। लेकिन वो 30,000 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90,000 विद्यार्थियों से कई गुना पैसा देकर के, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार लूटते हैं, ये हर बार लूटते हैं। हर 3 महीने में इनकी पढ़ाइयों का तरीका चेंज होता है। हर 3 महीने में ये अलग अलग चीज़ें मंगाते हैं, और इन्हीं पुस्तक माफिया और स्कूल माफिया मिल करके अभिभावकों को लूटते हैं। अब देखना यह है कि ये जो पत्र है, इस पत्र के आने के बाद क्या इस लूट पर कुछ अंकुश लग पाएगी। इस बारे में हमने अभिषेक अग्रवाल अनमोल ट्रेडिंग से भी बात की है, और उन्होंने जो तथ्यों का खुलासा किया है ये आपस में वाकई में चौंकाने वाला है। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। इस पूरे मामले में हमसे बात करने के लिए अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के अभिषेक अग्रवाल मौजूद हैं, जिन्होंने 7 मार्च 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की थी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जी सर। ये बताइए कि इस पूरे मामले में आपकी जो शिकायत है, आप जी, मेन उद्देश्य क्या है आपका इसको लेकर के? मेरा ये है सर कि प्राइवेट स्कूल वाले जो होते हैं ना, वो अपने लेवल पे अपनी किताब मंगाते हैं, या तो खुद बेचते हैं या उनके ही द्वारा किसी दुकानदार द्वारा बिक्री होती है। जिससे क्या होता है कि अभिभावक का शोषण होता है, और मार्केट में लोगों के पास दुकान सीजन रहता है फिर भी काम नहीं रहता। मार्केट का व्यापार ठप होता जा रहा है, स्कूल वाले बिजनेस कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि अभिभावकों का शोषण होता है, ये कैसे शोषण होता है? गवर्नमेंट तो एनसीईआरटी की बुक चलाती है, फिर शोषण कैसे होगा? गवर्नमेंट एनसीईआरटी का आदेश देती है ना, लेकिन जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग, मोरल, व्याकरण, एडिशनल किताबें चला के, हम्म। मतलब जो गवर्नमेंट की किताबें 250-300 रुपए का एक सेट आ जाता है, हम्म। एक्स्ट्रा किताबों के नाम पे 2-2,500 से ले लिया जाता है, जिसमें मोटा कमीशन स्कूल वाले खाते हैं। कितना कमीशन होता होगा उसमें? 30-50% एवरेज। 30 to 50% एवरेज इसमें कमीशन होता है, वो विद्यालयों के पास जाता है। हाँ एक आंकड़े के अनुसार से अगर अनूपपुर जिले में अपन माने तो प्राइवेट स्कूलों में लगभग पूरे जिले में 30,000 के करीब समकक्ष जी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जी अगर जी। अपन एवरेज माने तो लगभग लगभग 30 से 40 लाख रुपए का कमीशन स्कूलों के तक पहुंचता है ये। लगभग ज्यादा भी हो सकता है। ये शिकायत आप कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जी जिला प्रशासन ने पत्र जारी किया है, उस पत्र जी। को लेकर के आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें ये पिछले लिखा, बार जी जी, आप बताइए। हाँ, उस पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि सारे स्कूलों को प्रकाशन, स्कूल वाले सारे दुकानदारों को लिस्ट उपलब्ध करा दें और उसकी जी जी पावती की रसीद भी लें। अभी तक जी 17 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था, और अभी जी। 18, 19, आज 20 तारीख है। आपके जी, पास किसी स्कूल वाले ने अपने प्रकाशन की लिस्ट दी है अभी तक? कोई नहीं आया। कोई नहीं और आया। मैं कुछ लोग को फोन भी किया तो अभी टाइम लग रहा है रेडी नहीं हुई करके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये अब आपको क्या उम्मीद लगता है कि इस पत्र से क्या उम्मीद होगा? 15 दिन का समय है इसमें। 15 दिन का समय। 7 तारीख को मैं लेटर पढ़ नहीं पाया एक्चुअली उनका। 17 तारीख को ठीक है। जारी हुआ आदेश। 17, आज 20 तो हो गया। आप मार्च खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल तक स्कूल वालों को माल आ जाएगा। हम्म। हम्म। मैं पहले बार में जब कंप्लेन किया तो उसमें लिखा भी था कि स्कूल को निर्देश करें कि 1-1.5-2 महीना पहले दे, जिससे समय पे माल आ जाए, जब समय पे हम्म। अभिभावक को किताब मिल जाए। हम्म। स्कूल वाले जानबूझ के मार्केट में लिस्ट ओपन नहीं करते हैं, और तभी में अपना मंगा के रख लेते हैं। और हम्म। जब तक दुकानदार को लिस्ट देंगे, दुकानदार माल मंगाएगा, तब तक स्कूल वाले बेच के
कमीशन खाली होते हैं। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि जानबूझ करके दुकानदारों को भी इस लेटर का पत्र भी ऐसा होगा कि 15 दिन का समय दिया गया है, लगभग 5 अप्रैल तक की टाइमिंग हो जाएगी और 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो दुकान में 28 तारीख से बिक्री शुरू हो जाती है। दुकान में माल ही नहीं होगा, हाँ, क्योंकि स्कूलों ने अभी तक किसी को जानकारी दी नहीं है और माल को बहाना मंगाने में जी, समय लगेगा। बहाना मार देते तो हैं कि क्या लिस्ट ये रेडी नहीं पत्र हुई सिर्फ है। दिखावा, ये पत्र जिला प्रशासन ने जो जारी किया सिर्फ दिखावा है? सरकारी तंत्र के हिसाब से ढीला है, और तेज होना चाहिए था। हम्म। आपको आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये पूरा बंदरबाड़ी जो खेल चल रहा है, देखिए इसमें कई दुकानदार भी शामिल हैं या स्कूल के ही दुकान खुले? दुकानदार शामिल नहीं है, दुकानदार वो है, हितग्राही है। स्कूल वाला मेन है, और जिसको वो दे दे आशीर्वाद, जिससे सेटिंग हो जाए कि हम इतना लेंगे तुम इतना लोगे। कभी आपके पास भी ये, हालांकि ये वैसा सवाल है, कभी आपके पास भी लोग कमीशन की बात करने आते हैं स्कूल वाले? कौन स्कूल ऐसे हैं जो कमीशन दो लेते हैं? चार साल में तो नहीं आए हैं, उसके पहले आते भी थे कुछ। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो बड़े स्कूल हैं पूरे जिले में, हाँ, चाहे वो हाँ, सेंट जोसेफ हो या हमारे अनूपपुर जिले के विद्यालय भारत ज्योति हो या बाल भारती स्कूल हो या फिर आपके बेतल मिशन हो या जी, महर्षि स्कूल हो या इस तरह के और भी स्कूल हैं आपके, जो कोतमा के ग्रीन पब्लिक लैंड है और सारे स्कूल हैं, भारत माता है आपके, जी। अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ के स्कूल हैं, क्या ये सारे स्कूल इस पे शामिल हैं, इस धंधे पे, इस गोरख धंधे पे? कुछ जो बड़े लेवल के स्कूल है वो शायद अपने आप को न्यूट्रल कर दिए हैं, हम्म। लेकिन बाकी जितने एवरेज मीडियम लोअर होते हैं सब कमीशन खोरी पे ही डिपेंड होते हैं। तो इसमें प्रशासन क्या करता है, प्रशासन का क्या अपना रुख है? प्रशासन कर रहा होता तो मैं कुछ कंप्लेन थोड़ी ना करता। प्रशासन कुछ तो करता ही नहीं, आप प्रशासन 3 भी इस बार कमीशन में कंप्लेन करते हैं। बंदरबाट है क्या? बंदरवाट तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ढीला रवैया है कुल मिला के। नहीं तो क्या प्रशासन भी इसमें लाभान्वित होता है इस कमीशन पे? नहीं नहीं, प्रशासन नहीं कहा, स्कूल वालों को पेट भरेगा तब तो इस प्रशासन को देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको ये लगता है कि स्कूल वाले ही इस पूरे लगता गोरख धंधे नहीं में? है, सत्य है। सत्य है। अगर इस सत्य ही लेटर है। का सही तरह से पालन हो जाए हाँ, तो फिर आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 50 से 60%, 30 से 50% कमीशन ठीक। होता है, जी, जी, अगर जी। सारे दुकानों को मिलेगा तो क्या इसका सीधा लाभ उस कमीशन का जो पैसा हाँ, है वो ग्राहकों को मिलेगा? देखिए जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो ग्राहक को तो लाभ हो ही गए ना, और मार्केट में धंधा बढ़ेगा। कितने जो परसेंट किताबें चीज सस्ती हो सकती है इस चीज को लेकर के? देखिए क्या होता है अगर कि इसका जैसे मेरी पालन हो जाएगा, मैं आपके बात करूं तो 10 से 15% छूट मैं दूंगा। अब 15% बाकी कोई किताबों में देता, आप छूट दे देंगे? एवरेज छूट। अच्छा। हाँ भाई, पेरेंट को मिलेगा, छूट मिलेगी, फायदा मिलेगा, और शोषण रुकेगा और मार्केट में व्यापार बढ़ेगा। हम्म। चलिए मैं अभिषेक जी, तो बहुत विस्तार से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, जी, जी। सर, विगत दिवस आपने एक पत्र जारी किया है जो जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल के प्राचार्यों को जारी किया गया है। स्कूल में चल रही गैर सरकारी किताबों को लेकर के, जो प्राइवेट प्रकाशन की बुकें चलाते हैं वो, उसको लेकर के क्या है पूरा पत्र, उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ये जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय 17 तारीख को जो पत्र जारी किया गया था उसका उद्देश्य ये है कि कुछ निजी विद्यालय अपने विद्यालय में चलने वाले जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो शिकायत ये मिलती है कि वो खुद अपने विद्यालय से उपलब्ध कराते हैं या ऊंची दामों में उनको दिया जाता है, वो पुस्तकें दुकानों में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि अपने विद्यालय में चलने वाली किताबों को सूची दुकानों में उपलब्ध करा दें और जो अभिभावक हैं अपने इच्छा के अनुसार उन किताबों को क्रय कर सकते हैं। निर्देश क्या दिया गया है स्कूलों को? जो निर्देश आपने दिया है कि पुस्तकें उपलब्ध करा के उसकी पावती जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाए। पुस्तकों का सूची है, वो विद्यालय में चलने वाली जो सूची हैं दुकानों में उपलब्ध करा दें और उपलब्ध रहेंगे तो उसमें कितने दिन का समय दिया गया कि सभी दुकानों को ये सूची उपलब्ध हो जाए? अब यहाँ जो चिट्ठी जारी की गई है 25 दिन का समय है इसमें। अच्छा, हाँ। 25 दिन का समय आपने दिया हुआ है। तो अगर 15 दिन का अगर नहीं उपलब्ध कराते हैं स्कूल वाले तो? अब ये जानकारी आने पर फिर इसके लिए फिर उसमें एक एफआईआर की भी आपने वो दी है कि अगर नहीं होगा तो एफआईआर होगा, तो किन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी इसमें? अब ये 15 दिवस के बाद फिर इसको
इसके संबंध में। क्या अंदाज लग रहा है सर? लगभग जिले में लगभग 200 विद्यालय हैं हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो टोटल जिले में 1,21,812 विद्यार्थी शासकीय और गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर होते हैं। लगभग 50% बच्चे जो हैं, आपा 50 से 60,000 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, एक अंदाज लग हाँ, जाए। लगभग। तो लगभग इतने बच्चों के पढ़ते हैं, तो कितना पैसे इन लोगों की किताब कापियों के नाम पे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से कमाते होंगे, क्या लगता है आपको? अब इस संबंध में स्पष्ट तो नहीं, अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट स्कूल नामों के नाम पे दुकानदारों को कापियाँ किताबें उपलब्ध करा देते हैं और फिर उसमें जो है वो पैसा कमाते हैं। हाँ, ये शिकायत तो आती है, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कितना इनका। चलिए ठीक। क्या लगता है सर, इस पत्र से कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।